बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से सीरिया के ऊपर इजराइल बुरी तरीके से टूट पड़ा है। फुटेजेस आपकी स्क्रीन के ऊपर। इजराइल ने सीरिया का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जिसमें कभी बशर अल असद रहा करते थे, अब जुलानी रहने लगा है, उस प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर बॉम्ब गिराया है। डायरेक्टली तो हिट नहीं किया, लेकिन उसके आजू बाजू के एरिया में बड़ा ही तगड़ा लेवल का नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक और फुटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है सीरिया के डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी आर्मी के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसके ऊपर इजराइल ने बॉम्ब गिराया। और दावा यह किया जा रहा है कई रिपोर्ट्स का कि सीरिया का या तो डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी चीफ इस हमले में मारा गया है। आपको बता दूं कि ये दोनों ही प्लेसेस कहीं और नहीं बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में लोकेटेड है। मतलब इजराइल ने सीरिया की राजधानी में डायरेक्ट हमला किया है। ना सिर्फ राजधानी में बल्कि सीरिया के साउदर्न इलाके से लेकर कई और जगहों पर बमबारी की है। वजह पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, द्रूज और सीरिया की जुलानी गैंग के बीच में एक जंग शुरू हो चुकी थी। अच्छा, जब इजराइल ने ये बड़े बड़े हमले किए, उसी के दौरान यानी कल रात ही सीरिया के साउथ का सुवेदा, जहां पर द्रूज कम्युनिटी मेजोरिटी में है, वहीं से एक वीडियो पब्लिश की गई। द्रूज कम्युनिटी के लोगों ने यानी उन गद्दारों ने अपनी बिल्डिंगों के ऊपर इजराइल का झंडा फहरा दिया है। इससे साफ मैसेज दे दिया गया सीरिया की सरकार को कि द्रूज कम्युनिटी यानी सीरिया का साउदर्न पार्ट अब बहुत जल्द मर्ज होने वाला है इजराइल से। आपको बता दूं कि जुलानी ने सरकार बनाने के बाद पूरी तरीके से एंटी ईरान स्टैंड रखा, ताकि अमेरिका, वेस्ट और इजराइल को ये तसल्ली दिलाई जा सके कि ईरान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर रहेंगे, तुम हड्डी फेंकोगे तो हम खाएंगे और हम तुम्हारे ही लिए दुम मिलाएंगे। उसके बावजूद भी इजराइल ने जुलानी का भरोसा नहीं किया और जुलानी को हर कदम पर इजराइल की तरफ से धमकियां दी गई। बावजूद इसके कि जुलानी ने उसका जवाब कभी पलट कर नहीं दिया। इंटरव्यूज में भी जुलानी हम इजराइल के खिलाफ क्या करेंगे, लेकिन ईरान के खिलाफ आप उसकी गर्मी देखते। जुलानी ने इजराइल अमेरिका को कन्विंस करने के लिए गोलान हाइट्स जो पहले से कब्जा था वो तो छोड़ा ही, उसके बाद जुलानी के आने के बाद इजराइल ने जो माउंट हरमन का इलाका कब्जे में ले लिया था उसका भी सवाल नहीं किया, उसको भी छोड़ दिया। अब इजराइल की नजर है साउदर्न सीरिया पर, बल्कि साउदर्न सीरिया क्या, इजराइल की नजर तो पूरे अरब पर है। धीरे धीरे वो पूरा खेल आपको समझ में आने लगेगा। बाकी एक चीज ये भी है, इस चीज में जुलानी गैंग की तारीफ करनी बनती है कि द्रूज कम्युनिटी के लोगों को जो इजराइल ने भड़काया था, बरगलाया था जुलानी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उनको जुलानी की गैंग ने कुचल कर रख दिया। वो जो बगावत खड़ी हुई थी उसको दबा दिया जुलानी गैंग ने, बावजूद इसके कि इजराइल डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व था और जुलानी गैंग पर हमले कर रहा था। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि द्रूज कम्युनिटी के जो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने रजामंदी करके जुलानी गैंग से अग्रीमेंट कर लिया है, सीज फायर कर लिया है। शर्तें उसमें रखी गई कि जुलानी गैंग के साथ मिलकर सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पॉइंट्स है उनको जुलानी गैंग और द्रूज कम्युनिटी के लोग मिलकर हैंडल करेंगे, सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा जो सुवेदा का इलाका है, जिसके बारे में ये बातें चलने लगी थी कि द्रूज कम्युनिटी के लोग हो सकता है कि इजराइल के साथ मिल जाए, इसको पूरी तरीके से खारिज करते हुए द्रूज कम्युनिटी के लीडर्स ने ये साफ कर दिया है कि वो सीरिया के अंदर ही मिलकर रहेंगे। सीरिया के साथ रीइग्नाइट इन्होंने सुवेदा को कर लिया है। फिलहाल के लिए तो जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक ये बड़ा हंगामा हुआ और होके थम भी गया। खबर तो यही है कि अग्रीमेंट हो गया है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। इजराइल का मकसद है हरामीपन मचाना, हरामीपन दिखाना। अब आगे वो नया कोई और गेम चालू कर देगा। सोचा था इन्होंने यही था कि द्रूज कम्युनिटी के नाम पर सीरिया के अंदर तबाही मचाई जाए। बहरहाल तुर्की की तरफ से बल्कि पूरे अरब की तरफ से, यहाँ तक के यमन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया इजराइल के खिलाफ सीरिया के ऊपर हमले को लेकर। जबकि सीरिया का जो जुलानी है वो एंटी ईरान, एंटी यमन, यहाँ तक के एंटी पैलेस्टाइन गजा भी है। इसके बावजूद भी गाजा के तरफ से भी सीरिया के समर्थन में उन भूखे प्यासे मरते हुए लोगों ने भी स्टैंड लिया है। अगर हम अपनी बात करें तो यही तो वो मौका होगा। आपको छोटा सा टीजर दिखा दिया है, जो पेशन गोई में अक्सर करता रहता हूं कि भाई गाजा, लेबनान, ईरान वगैरह के निमटने के बाद नंबर किनका है और फिर मज़ा भी आया करेगा। अभी तो दुख होता है ना रिपोर्ट देते हुए, लेकिन फिर मज़ा आया करेगा। जो लोग सोचते थे कि दोस्ती करने के बाद सब चंगा हो जाएगा,
उनको टीजर दिखा दिया गया है और आगे पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इजराइल की प्लानिंग फिलहाल के लिए तो नाकामयाब हो गई है। सीरिया के अंदर जो अनरेस्ट वो पैदा करना चाहता था वो नहीं हो पाया है, मगर इजराइल ने अपने अंदर से, मतलब इजराइल की जमीन से द्रूज कम्युनिटी के हजारों की तादाद में लोगों को सीरिया के अंदर भेज दिया है, बॉर्डर के इलाके से। अब आप समझ सकते हो कि इसके पीछे क्या मंशा होगी। इसके अलावा इजराइल गाजा में जो इजराइल की मिलिट्री तैनात है उसमें से कई सारी डिविजन्स को निकालकर सीरिया में तैनात करने की तैयारी कर रहा है। मतलब सीरिया के साथ इजराइल लंबे वक्त की जंग की तैयारी कर रहा है, जैसे लेबनान और गाजा में की थी। तो स्टे ट्यून्ड रहे, ये ना सोचे कि अग्रीमेंट हो गया है तो सब कुछ शांत हो जाएगा। जुलानी चाहे कितने भी जूते चाटे, पैर दबाए, कुछ भी करे, निशाने पर वो है। कैसे? इजराइल का आतंक मिनिस्टर बेन गिविर, इसको आप अच्छे से जानते होंगे, ये क्या कह रहा है कि जुलानी से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, जुलानी को तो निपटाया जाएगा। התמונות המחרידות, המזעזעות מסוריה, מוכיחות דבר אחד. פעם ג'יהאדיסט, תמיד ג'יהאדיסט. מי שרוצח, גוזר ספמים, משפיל, פוגע, אונס, לא צריך לנהל איתו קשרי משא ומתן, והדבר היחיד שצריך לעשות עם ג'ולני זה לחסל אותו. אני אוהב את הדרוזים במדינת ישראל, שולח להם חיבוק חם, ואומר, אנחנו צריכים לחסל את ראש הממשלה. तो वही जुलानी का आका अभी भी खामोश है। अर्दोगान की तरफ से अभी तक कोई बड़ा खास स्टेटमेंट नहीं आया है। दोबारा से अर्दोगान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल सीरिया में जो हमले कर रहा है वो 14 साल की जंग से बाहर निकलने के बाद जो सीरिया इंप्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उस ग्रोथ को रोकने के लिए, सीरिया को मजबूत होने से रोकने के लिए, सीरिया को हमेशा अनस्टेबल बनाए रखने के लिए कर रहा है। सीरिया कहीं ताकतवर ना हो जाए। भाई तुर्की भी तो ताकतवर है, क्या उखाड़ रहा है तुर्की? नाच रहे, गा रहे हैं, स्टेज पे खड़े होके खूब गर्म जोशी वाले बयान दे रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। कुरान करीम और हदीसों का रेफरेंस देकर आजकल के फर्जी मुल्ला जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन अगर ताकतवर है तो अपने आप को पहले शांत रखो, लड़ने की कोशिश मत करो, जब तक तुम्हारे पास उतनी ताकत नहीं हो जाती, ताकत इकट्ठी करो, अलाना फलाना। लेकिन ताकत इकट्ठी करने के बावजूद भी गुलामी तो जारी है। ईरान है एक तरफ, ताकत भी इकट्ठी कर रहा है, लेकिन सर नहीं झुका रहा भाई साहब। ठीक है, ताकत इकट्ठी करो, स्ट्रेटेजी बनाओ। अभी ईरान ने जो ये सीज फायर किया है उसके पीछे वजह हो सकती है कि ईरान को कमज़ोरी महसूस हुई हो, उसने सोचा कि ताकत इकट्ठी कर लें दोबारा से। अभी थोड़ा सा पता चल गया है कि किस तरीके से लड़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आती है, मगर सर झुका देना, उसके जूते में अपना मुंह दे देना, ये कौन सी ताकत इकट्ठी करनी होगी भैया? और तुर्की के पास तो इतनी ताकत है, वो अपने दम पे सब कुछ बना रहा है, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सब कुछ है। अब कितनी ताकत इकट्ठी करोगे? तो बात है तौफीक की। अर्दोगान अपने मुंह से खुद कहता है कि तौफीक और मिल जाए। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना है, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।